नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, गणित और बाल विकास के सभी विषय हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम सभी विषय की पेडागोजी महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इन सभी के नोट चाहते हैं हस्तलिखित तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। तो आइए आज हम हिंदी भाषा पेडागोजी पर चर्चा करते हैं। पेडागोजी के हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जो भी ये ट्रिक दिए हैं हम वो सभी आपको सीधे सीधे प्रश्न उत्तर देने में सहायक सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके सकारात्मक तथ्य हैं, प्लस पॉइंट हैं। सकारात्मक तथ्यों पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर ही नकारात्मक तथ्य हैं। सकारात्मक मतलब अगर प्रश्न सकारात्मक प्रवृत्ति का है तो ये उत्तर होंगे, अगर नकारात्मक का है तो आप उसमें से चुन सकते हैं, वो कभी नहीं होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण है समस्या समाधान, समस्या को पहचानना और समस्या को समाधान करना। समस्या को पहचानना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। निदानात्मक शिक्षण से आशय है कि व्यक्ति की गलतियों को पहचानना, कमजोरियों को पता करना, ये आपका निदानात्मक शिक्षण होता है। और उपचारात्मक शिक्षण होता है समस्या का समाधान, जो समस्या को पहचाना गया है उसका समाधान करना आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो भाषा शिक्षण पाठ्य पुस्तकें, भाषा शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तकें वो क्या हैं? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? प्रश्न ये है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें एक साधन का कार्य करती हैं। साधन का पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। उसके बाद कहानी हिंदी भाषा में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो अगर कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उत्तर देखना है कि कल्पना शक्ति का विकास होता है। यदि बालक को कहानी सुनाई जाएगी तो बालक की सोचने की क्षमता और कल्पना शक्ति का विकास होता है और बालक अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि जब बालक कहानी सुनेगा, यदि बालक को किसी राक्षस की कहानी सुनाई जाती है, पहाड़ों की कहानी सुनाई जाती है, राक्षस पहाड़ों पर विचरण कर रहा है, तो बालक के दिमाग में एकदम थीम्स बन के आती है पहाड़ों की। ठीक है, तो क्या है कि अमूर्त चिंतन भी करता है बालक और कल्पना शक्ति में उसके विकास भी होता है। अगर प्रश्न कहानी से पूछा जाए तो कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। इस तरीके का उत्तर कहीं पर लिखा होगा वो आपका सही होगा, जिस ऑप्शन में होगा। लेखन कौशल मूल्यांकन, लेखन कौशल का मूल्यांकन क्या है? जो लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन करने के लिए अपने भाषाओं को लिखना, अपने भावों को लिखना होता है। यदि कोई प्रश्न कौशल से संबंधित आता है, लेखन कौशल से, तो लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है, लेखन कौशल का मूल्यांकन जो करना होता है उसका उद्देश्य होता है अपने भावों को लिखना। अगर लेखन कौशल कराना है तो बालक को निबंध लिखने के लिए कहा जाए, यदि बालक निबंध लिखता है तो बालक निबंध में अपने भावों को लिखता है, विचारों को लिखता है। इसलिए लेखन कौशल में निबंधात्मक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेखन कौशल का मूल्यांकन अगर करना है तो बालक को अपने भावों को लिखने के लिए बोला जाए, भावों और विचारों को। बोलना कौशल, बोलना कौशल, अगर बोलना कौशल से प्रश्न आते हैं कोई तो संदर्भ अनुसार बात कह पाना। बोलना कौशल मतलब क्या होता है? भाषा में बोलने से तात्पर्य है विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बात कह पाना या भाषा का प्रयोग कर पाना। विभिन्न परिस्थितियों में यानी कौन सी भी परिस्थिति हो तो वहाँ पे आप अपनी बात को कह लें और दूसरी बात को समझ लें, यही भाषा प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बोलना कौशल क्या है? कि बोलना कौशल से आशय है कि संदर्भ के अनुसार बात कह पाना। संदर्भ मतलब जौन से संदर्भ में आप बात कह रहे हैं उसमें आप अपनी बात को सही से रख पाएं, यही आपका उत्तर होगा। भाषा शिक्षक के लिए चुनौती क्या है? तो भाषा का जो शिक्षक होता है उसकी चुनौती के बारे में पूछा गया है। तो भाषा शिक्षक के लिए वैसे तो कोई चुनौती नहीं होती है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें हम पढ़ रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीटेट में क्या होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं तो उनमें बालक अलग अलग पृष्ठभूमि से पढ़ने आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग जाति वर्ग से आते हैं, तो उनकी भाषा भी अलग अलग होती है।
तो भाषा शिक्षक होता है तो वो सबकी भाषाओं को समझ नहीं पाता है, समझने का प्रयास करता है, वो करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो होती है बहुभाषिक कक्षा में उचित रणनीति बनाना। क्योंकि 5 बालक किसी भाषा को बोलने वाले हैं, 5 कौन सी भाषा को बोलने वाले हैं, तो इस तरीके से जो भाषिक अध्यापक होता है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भाषा शिक्षण में कक्षा में जो है वो बहुभाषिक कक्षा में उचित रणनीति बनाना, यानी ऐसी रणनीति बनाए कि सबके लिए लागू हो सके। उसके बाद क्या है कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर, ठीक है, जो अगर किसी बालक का भाषाई विकास अच्छे से करना है तो बालक को भाषाई विकास अच्छा करने के लिए उसे बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, भाषा प्रयोग करने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। भाषा 2 तरीके से सीखी जाती है, एक अधिग्रहणात्मक होती है और एक होती है अधिगम। जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो अनौपचारिक रूप से होता है, समाज में होता है, और जो औपचारिक होता है वो अधिगम होता है, वो विद्यालय में होता है। तो भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, गृह कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाए। बालक यदि ओलम लिख सकता है तो उसे वही दी जाए, न कि उसे स्वर और मतलब संज्ञा सर्वनाम ऐसे न दिए जाए, क्योंकि बालक जो कर सकता है सिर्फ उसी के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग मतलब एक से जो ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अगर एक से अधिक भाषाएं आप जानते हैं तो आपका संज्ञान जो है, आप वास्तव में अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता हैं तो आपका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। संज्ञान मतलब होता है जानकारी। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, भाषा का मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाषा में मूल्यांकन किया जाता है सीखने की क्षमता का आकलन करने के, बालक किस गति से सीख रहा है, कितना सीख रहा है, इसके लिए आपका मूल्यांकन हिंदी भाषा में किया जाता है, सीखने की क्षमता का आकलन। भाषा सीखने के लिए क्या है? भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समृद्ध भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश यानी समृद्ध भाषिक वातावरण। बालक को यदि बोलने सुनने का अधिक से अधिक अवसर भाषा में मिलेगा तो बालक जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से सीख सकता है भाषा को। तो भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश बहुत जरूरी है। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता यानी बहुत सारी भाषाएं भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता क्या है? भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब हम बात करते हैं कुछ सकारात्मक तथ्यों की। ये सकारात्मक तथ्य आपको सीधे प्रश्न में मिलेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ उत्तर देना है। तो देखते हैं कि सकारात्मक तथ्य क्या क्या है। अवसर प्रोत्साहित करना। अगर कहीं पे विकल्प में 4 विकल्पों में से एक विकल्प में प्रोत्साहित करना या अवसर देना शब्द लिखा आता है तो वो आपका सटीक उत्तर होगा। व्यापकता मतलब भाषा का विस्तार, ठीक है, व्यापकता या विस्तार, विस्तारित रूप, संदर्भगत उत्तर, तो ये आपके सही उत्तर होंगे। व्यापकता और विस्तार जहां पे दिया होगा वो आपका उत्तर होगा। बड़ा विकल्प समाज, बड़ा विकल्प मतलब व्यापक रूप, समाज का व्यापक रूप। बालक अगर बड़े समाज में रहेगा, ठीक है, बहुत लोगों से जुड़ा रहेगा तो बहुत सारी चीजें सीखेगा, तो उसका भाषिक विकास बहुत अच्छा हो सकता है। समृद्ध माहौल, ये भी आपका सटीक उत्तर जाएगा। समृद्ध का मतलब होता है संपन्न, जहाँ पर माहौल एकदम संपन्न होगा, सभी लोग अच्छे भाषा के बोलने वाले होंगे, खड़ी बोली बोलेंगे या समाज की जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई भाषा है उसे बोलेंगे, तो भाषाई विकास अच्छा होगा और आपको उत्तर भी एक देगा। ये भाषा में उद्देश्यपूर्ण चयन, ठीक है, भाषा सीख पाने के लिए उद्देश्यपूर्ण चयन बहुत जरूरी है। भाषा शिक्षक की भाषा स्वयं प्रभावी हो। जो भाषा शिक्षक है पढ़ाने वाला, उसकी भाषा की मतलब उसकी जो भाषा है वो स्वयं में प्रभावशाली होनी चाहिए। अगर भाषा शिक्षक की परिभाषा स्वयं प्रभावशाली नहीं है तो दिक्कत होती है छात्रों को सीखने में। अब देखते हैं स्व अभिव्यक्ति। ये जो स्व अभिव्यक्ति है, बालक स्व अभिव्यक्ति के माध्यम से ही सीखता है। जब बालक विद्यालय आता है पढ़ने तो स्व अभिव्यक्ति के साथ आता है, अर्थात भाषा अधिग्रहण किया हुआ होता है। भाषा अधिग्रहण से आता है, भाषा सीख के आता है, ठीक है। भाषा सोचने, महसूस करने
का एक उत्तम साधन है। भाषा सोचने, महसूस करने, सीखने का एक उत्तम साधन है। सीखने का और सोचने का। भाषा हम बोलते कैसे, जैसे हमें किसी ने हमसे प्रश्न किया तो हम उस प्रश्न के एवज में क्या उत्तर दें, तो ये हम सोच के तो बोलते हैं। तो भाषा सीखने का, सोचने का और महसूस करने का एक उत्तम साधन है। इस तरीके के प्रश्न आपके जहाँ भी होंगे वो आपके सही सही उत्तर होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ नकारात्मक तथ्यों की। ये सीधे से तथ्य आपके नकारात्मक होंगे और यहाँ से आपको उत्तर मिलेंगे वो नकारात्मक मिलेंगे, अर्थात ये अगर होंगे तो नकारात्मक होंगे। यदि प्रश्न सकारात्मक प्रवृत्ति का है तो आपको ये उत्तर नकारात्मक, मतलब ये उत्तर नहीं होंगे। अगर प्रश्न में नहीं है, पूछा गया है, तो ये होंगे। देखिए जैसे सीमितता, सीमितता यानी व्यापकता का उल्टा क्या होता है, सीमितता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, केवल मात्र सिर्फ, कोई चीज़ एक केवल नहीं होती है, कोई चीज़ मात्र नहीं होती है और कोई चीज़ सिर्फ नहीं होती है। दुनिया में कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे विकल्प हर चीज़ के दिए होते हैं। अगर वो कहे कि बालक घर पर ही, या बालक केवल स्कूल में ही, ठीक है, या बालक मात्र घर पर ही, या केवल सिर्फ अध्यापक ही, ऐसे प्रश्न आए और ही शब्द भी आए तो ये हमेशा नकारात्मक होते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई एक ही चीज़ नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल अकेला ही नहीं है, बहुत सारे, बहुत असंख्य लोग पढ़ा रहे हैं। हम तो एक बहुत छोटी सी कड़ी में से आए हैं। तो कोई चीज़ ही सिर्फ मात्र ऐसे ऑप्शन जहाँ पे मिल जाए वो आपके नकारात्मक तथ्य होंगे। फिर याद रखना, याद करना क्या है, कोई चीज़ याद थोड़ी नहीं की जाती, समझी जाती है। याद करके आपकी मेमोरी इतनी अच्छी थोड़ी नहीं कि कोई चीज़ याद कर लो, उसको संदर्भ के अनुसार समझना होता है, महसूस करना होता है। तो याद करना, रटना और कंठस्थ करना, ये तीनों नकारात्मक तथ्य हैं। यहाँ से नेगेटिविटी है और ये गलत उत्तर होंगे। व्याकरण के नियम, अब व्याकरण नियम की बात करते हैं। व्याकरण के नियम क्या हैं? व्याकरण के नियम भाषा में नहीं सिखाए जाते हैं। भाषा अधिग्रहणात्मक और अधिगम में जहाँ पर व्याकरण की बात की जाती है वहाँ पर आपका सीटेट में उत्तर गलत चला जाता है। ठीक है, यानी व्याकरण के नियम या नियमबद्ध, मतलब नियमों को बनाना, ठीक है, तो ये व्याकरण के ही पॉइंट हैं, तो ये आपके सदैव गलत जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंदी पेडागोजी में आप इन तथ्यों को सही करके 15 में से पूरे 15 अंक ला सकते हैं। और इसकी कड़ियों में आपको 10 वीडियोस मिलेंगे, आप पूरे 30 नंबर ला सकते हैं। हम आपको पेडागोजी में छांटना भी सिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।